सर हमारे गांव में हम पहले हैं जो मतलब यूपी पुलिस में हुए लड़कियों में कभी भी नहीं ऑफलाइन कोचिंग के। सर हमारा भाई बोल रहा था कि अगर हम लोग दोनों लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो जरूर हम सर से मिलने हम लोग चलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो आप क्या सलाह दोगे? किन बातों का ध्यान रखे कोई भी स्टूडेंट ताकि वो सिलेक्शन ले सके? हेलो, कैसे हैं आप? सर प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम। क्या नाम है आपका? डीजी यादव? डेजी यादव सर। अच्छा, ओके। और आपका भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ है? यस सर। चलिए, सबसे पहले यस। आपको बहुत सारी बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सर। ओके, थोड़ा आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और थोड़ा। सर हम यूपी से आजमगढ़ से। ओके। और फूलपुर तहसील है वहां से। पॉइंट ब्लॉक है, छज्जो पट्टी हमारे गांव का नाम है। अच्छा, ओके। यस सर, और हमारा नाम डेजी यादव है। और आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं और विनर्स के साथ कैसे जुड़ना हुआ आपका? सर जैसे हम शुरू किए थे 2020 से। हम्म। तो ऐसे हम मैथ्स की क्लासेस देख रहे थे तो आपका एक पहला वाला आया था, एचसीएफ और एलसीएम वाला। अच्छा। तो वहीं से हम देखे, हमको बहुत अच्छा लगा आपका पढ़ाने की मतलब तरीका बहुत अच्छा लगा हमको। हम्म। तो फिर हमने आपका एक क्लास लिया, दो क्लास लिया, तो हमारा एक छोटा भाई है आशुतोष यादव। अच्छा। तो हमने बताया उसको आपके विषय में कि सर की क्लासेस कहाँ से मिलेंगी। तो हम लोग को नॉलेज नहीं था कि मतलब ऐप भी होता है या हम लोग बैच ले सकते हैं सर, तो नहीं पता था। तो फिर 2 साल 2020 और 21 हमने वैसे ही पढ़ा यूट्यूब से क्लासेस देख के। ओके। तो फिर जब वो मोबाइल लिया तो वो बताया कि ऐप भी होता है, सर का बैच मिल सकता है, मतलब ऐसे ऐसे पढ़ाई तो वो भी करते हैं हम भी। तो पहले तो वही लिए थे अपने फोन में, तो दोनों लोग पढ़ते थे मैथ फाउंडेशन, और मैथ्स तो सिर्फ आपसे ही पढ़े हैं हम। अच्छा, तो पहले मैथ्स कैसा था और फिर पढ़ने के बाद मैथ्स कैसा हुआ? अच्छा हुआ फिर मैथ्स आपका? बहुत बहुत ही अच्छा हुआ सर। अच्छा, और पहले कैसा लगता था मैथ्स आपको? बहुत जैसे लगता था सर कि मैथ्स तो हमसे बन ही नहीं पाएगा। ये कंपटीशन की तैयारी जब करते थे तो जैसे बहुत लॉन्ग स्टेप में सर बताते थे तो हम समझते थे कैसे होगा कैसे, लेकिन तो फिर अब जब यूपीपी में पहले बार पेपर हुआ था तो ये कैंसिल हो गया। हाँ। पहला हुआ था तो उसमें तो 20 क्वेश्चन आया था, लगभग 19 कर लिए थे। अच्छा। लेकिन अब की बार तो हमारा 30 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में हमारा पेपर था। ओके। तो सर तो इसमें सर 3 4 क्वेश्चन कैंसल थे, मतलब गलत थे। हम्म। वही देख के हम थोड़ा जैसे लगाते थे तो आंसर नहीं आता था तो थोड़ा सा हो गया था, लेकिन फिर भी हम 12 13 क्वेश्चन सही किए थे। 16 क्वेश्चन था। ओके। हम्म। आपके साथ और कोई भी है क्या अभी, आप आसपास? आस पास में सर हमारी मम्मा है और एक बहन है, एक भाई है। ओके ओके, नहीं आप चाहें तो बुला सकते हैं, बाजू में बैठा सकते हैं उनको भी, है ना? कोई अगर चाहे तो। हमारा भाई भी पढ़ाई करता था तो वो बोला था कि जब हम सर बात करेंगे तो हम भी आएंगे, लेकिन सर आज वो लाइब्रेरी चला गया है। अच्छा, चलिए ठीक है, फिर हम्म। फिर उसके साथ भी बात कर लेंगे। आपसे छोटा है? यस सर। अच्छा। तो सिलेक्शन होने के बाद आपको कैसा वो भी लगा और फिर आपने घर पे बताया होगा, तो क्या रिएक्शन था घर वालों का, मम्मी का, सबका? बहुत अच्छा था सर। अच्छा। बहुत इसके काफी सबका सपोर्ट था। तो इसके आगे लेकिन भी आप सर फिर पढ़ाई करोगे या कोई और आगे भी एग्जाम को आप निकालना चाहते हो? सर आपका आशीर्वाद रहा तो निकालेंगे जरूर। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद भी है, सपोर्ट भी रहेगा हमारा। क्या बनना चाहेंगे आप इसके बाद और किस एग्जाम के लिए ट्राई करोगे? सर घर वाले तो इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, नहीं आपका क्या मन है? ये तो घर वाले बोल रहे हैं, हम्म। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं सर, मन तो यही है। अच्छा। अभी यस सर। शायद उत्तर प्रदेश में भी आएगा ना सब इंस्पेक्टर का भी, अभी शायद आने का है वहां पे। यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो ऑनलाइन जब से अच्छी पढ़ाई हम हुई रहे आप? थे सर। हाँ। हाँ सर, बस ऑनलाइन, हम ऑफलाइन तो कभी कभी भी नहीं ऑफलाइन कोचिंग किए। जैसे 12th होता है या 10th में कभी भी नहीं ऑफलाइन कोचिंग किए हैं हम, सीधे बस यही जब 12th पास किए तो फोन मिल गया घर से तो यही बस ऑनलाइन कोचिंग करते हैं। अच्छा, मतलब ऑनलाइन भी अच्छी पढ़ाई हो बस। गई आपकी, सब कुछ अच्छे समझ में भी हाँ आया? सर। ओके। यस सर। बिगिनर्स से तो हम ज्यादातर आपसे, आप मैथ तो टोटली आपसे ही फॉलो किए हैं, और बायोलॉजी वही दामिनी मैम। हम्म। बस यही सर। ओके, ठीक है। चलिए, और कभी आपका मध्य प्रदेश या इंदौर आना हुआ है?
सर हमारा भाई बोल रहा था कि अगर हम लोग दोनों लोग सिलेक्ट हो जाएंगे तो जरूर हम सर से मिलने हम लोग चलेंगे। हमके ठीक है, जरूर चला जाएगा। ओके, चलिए बिल्कुल, हमारी बिल्कुल शुभकामनाएं कि आपका भाई भी सिलेक्ट हो और फिर आप दोनों बिल्कुल मिलने आओ। जी। और 2020 से यही था कि कब सर से बात होगी, पता नहीं कोई पेपर निकलेगा कि नहीं। वही हम तो मैसेज कर रहे थे कि बता रहे थे कि जैसे भाई यही नंबर है सर का, तो बोला सर के पास मैसेज कर दें, हमके पता नहीं बात हो पाएगी कि नहीं। कहा हम्म। क्यों नहीं हो पाएगी, तो कर दो हमके, ठीक है। तो वही किया था पहले मैसेज अच्छा। आपके। यस ओके, सर। तो अभी आप फिलहाल अपने गांव हम्म। में हैं, आजमगढ़ में? नहीं, अपने घर पे है सर, गाँव में। अच्छा, गांव पे हैं। तो अच्छा, सिलेक्शन के बाद हम्म। फिर गांव में भी कुछ ऐसा हुआ, लोगों को पता चला होगा, तो कुछ ऐसा आपको बधाइयाँ दी होगी गांव में, या पहले भी और कोई हाँ सिलेक्शन में कोई बना है पुलिस में? सर, हमारे गांव में हम पहले हैं जो मतलब यूपी पुलिस में हुए हैं लड़कियों में। अच्छा। तो गांव हमारा वालों गांव ने भी बोला काफी होगा। सपोर्टिव है सर। हम्म। बहुत अच्छा लगा, मतलब गांव में बहुत सारे लोग बधाई दे रहे हैं। और गांव हमारा अच्छा है सर, बहुत सपोर्टिव है, सब लोग सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो आप क्या सलाह दोगे, किन बातों का ध्यान रखे कोई भी स्टूडेंट ताकि वो सिलेक्शन ले सके? बस सर यही है कि हमारा सोच पॉजिटिव रहे। हम्म। और वही है कि और अपने एम पे जिसे ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट, बस यही सर। ओके। और पेशेंस भी रखना पड़ता है, धैर्य भी रखना पड़ता है। हाँ सर, पेशेंस है। 2020 पढ़ाई कर रहे हैं, तभी से यूपी में आने वाली थी वैकेंसी, लेकिन हमने यूपीपी में वही डाला, 2025 आ गया। ओके, चलिए बहुत अच्छे डेजी जी, आपको बहुत सारी भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत और अच्छा लगा सर आपसे बात करके। जी, बाकी अब आप ज्वाइनिंग लीजिए, और बिल्कुल मतलब हम ये चाहेंगे कि आप अब वर्दी में मिलने आए हमसे इंदौर, या फिर हम आएंगे जी अगर सर, आपका उत्तर आशीर्वाद प्रदेश तो हमको फिर जरूर आपसे मिले। मिलेंगे। ठीक है सर, जब भी आप यूपी आइएगा तो हम जरूर मिलेंगे आपसे सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट डेजी।